चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ध्यान देना, हमारे पास दो लाइनें, एक लाइन होती है एक्स की लाइन और एक होती है आपके वाई की लाइन। अब यहां पर हमारे पास है, यहां पर देखो जीरो लगा हुआ है, इधर आते हैं आपके प्लस के नंबर और इधर आते हैं आपके माइनस में नंबर। जैसे यहाँ पर भी है प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3। इसको बोलते हैं संख्या रेखा, नंबर लाइन। इस पर नंबर होते हैं ना, बोलते हैं नंबर लाइन। ये है आपके संख्या रेखा, नंबर लाइन बोलते हैं। ये नंबर लाइन दो, एक एक्स वाली है और एक वाई वाली। ये अलग अलग लाइन के नाम दे रखे, दो लाइन है। इन दोनों क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तो ऐसा बनेगा, ये वाला, ये और ये सब दो लाइनें आपको खींचनी। तो देखो यहाँ पर तो जीरो है ना, देखो ये लाइन लेते हैं पहले, एक्स वाली लाइन लेते हैं पहले। तो यहाँ पर ये एक्स है, ये आएगा आपके एक्स डैश, और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं जीरो। इधर आने वाला है 1 2 3 प्लस का, इधर आने वाला है आपके माइनस का। वैसे ही यहाँ पर ये जो लाइन है ये वाली, इसको ऐसे सीधा करेंगे इस तरीके से। तो ये आपका y है, ऊपर y आएगा, ये आएगा y डैश, और ऊपर आएंगे आपके प्लस के नंबर 1 2 3 4 5। इधर क्या आएगा आपके माइनस में 1, माइनस में 2 और माइनस में 3। अब यहाँ पर क्या है, देखो सिंपल ध्यान रखना है कि ये जो लाइन है वो इधर गई। इस लाइन का नाम क्या बोलेंगे हम, तो बोलते हैं क्षैतिज रेखा या ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। इधर क्षैतिज रेखा क्या है, क्षैतिज मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये है क्षैतिज रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन। क्षैतिज रेखा ऐसे तल, क्षैतिज तल, क्षैतिज। एग्जाम आता है क्वेश्चन कि क्षैतिज रेखा का नाम बताओ, तो हम क्या लिखना है, उसका क्या नाम होगा, एक्स एक्सिस। क्या नाम होगा, एक्स अक्ष बोल देना, हिंदी में बोल देना भाई। आप क्या लिखोगे, एक्स अक्ष। एग्जाम आता है कि क्षैतिज रेखा का नाम बताओ, एक्स अक्ष होता है। और ये जो है इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ऊपर है, इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल। ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम क्या है, वाई अक्ष का क्या नाम है। एग्जाम आता है क्षैतिज रेखा का नाम बताओ, उसको बोलते हैं एक्स अक्ष। एक है आप ऊर्ध्वाधर रेखा का क्या नाम हो जाएगा, आपके वाई अक्ष। और जहां पर दोनों रेखाएं मिलती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं मूल बिंदु बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ओरिजिन। और देखो ध्यान है ना भाई, यहाँ पर 2 जीरो थे और वहां पर 1 जीरो दिख रहा है, क्योंकि लाइनें क्रॉस हो रही है इसलिए। अब यहाँ पर 1 जीरो है एक्स का, 1 जीरो किसका है, वाई का। जो बिंदु होते हैं वो ऐसे होते हैं, आगे हमेशा एक्स होता है, पीछे हमेशा क्या होता है, वाई होता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है, इस पॉइंट को ऐसे लिखेंगे 0 0। ये जो पॉइंट है ना, इसमें एक तो है एक्स का 0 और एक है आगे होता है वो एक्स का 0, पीछे जो है वो वाई का 0। तो यहाँ पर जो पॉइंट ऐसा नहीं, एग्जाम आता है क्वेश्चन, बताइए मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए, तो हमें क्या लिखना है, 0 0। ऐसा नहीं सर मैंने तो वहां 1 0 देखा था, जबकि 0 कितना है, डबल है। निर्देशांक जब भी लिखते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है आपको 2 नंबर लिखना है, एक्स का मान भी लिखना है और वाई का मान भी लिखना है। ये आगे लिखा हुआ 0 एक्स का है, पीछे लिखा 0 किसका है, वाई का है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, एक्स का 0 और वाई का 0 कहाँ कहाँ पर है, इसका भी आपको ध्यान देना है। तो ये जो बिंदु उसको बोलते हैं मूल बिंदु, इसका नाम है क्षैतिज रेखा, उसको बोलते हैं एक्स अक्ष। ये है आपके ऊर्ध्वाधर रेखा, इसका नाम क्या है आपके वाई अक्ष। तो नाम आपको आने चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कई बार आया हुआ है, और पिछले साल आपके अर्धवार्षिक में भी आया था 9वीं क्लास में, और यहाँ पर भी आता है। देखो अब देखो इसमें है आपके चतुर्थांश, हम लेते हैं यहाँ पर चतुर्थांश लेते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट। चतुर्थांश होते हैं 4, चतुर्थ मतलब 4 होता है ना, चतुर्थ को क्या बोलते हैं, 4 ही बोलते हैं। 4 चतुर्थांश है, ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा और ये है चौथा।
4/4। अब यहाँ पर देखो सिंपल ध्यान रखना भाई, यहाँ मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ पर क्या आता है 0, इधर आता है प्लस का 1 2, इधर आता है माइनस का 1 2, इधर आता है प्लस का 1 2, इधर आता है। अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी आता है कि बताओ चार, जैसे मान लो, बताओ ध्यान देना, जैसे मान लो मुझे ये पॉइंट ढूंढना है, ये पॉइंट, तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा? पहले देखते हैं एक्स पर, बाद में देखते हैं वाई पर। तो एक्स का मान कितना है? मैंने अभी बताया था एक्स आगे आता है और वाई पीछे आता है। अगर ये पॉइंट बताना है तो पहले एक्स की तरफ देखेंगे 1, वाई की तरफ कौन है 2। अगर दोनों प्लस के हैं तो यहां पर आने वाला है, दोनों प्लस के हैं तो कहां पर आएगा? पहले चतुर्थांश में। कहां पर आएगा? पहले चतुर्थ। दोनों प्लस के हैं तो, अगर दोनों के दोनों प्लस के हैं तो कहां पर आने वाला है? पहले चतुर्थांश में आएगा। अगर दोनों प्लस के हैं तो 3 2 है तो भी यहीं पर आएगा, इसी में आएगा। 4 5 हो, 7 8 हो, 10 4 हो, कुछ भी हो, अगर दोनों ही नंबर प्लस के हैं तो समझ लो कि आपके इस लाइन के इधर ही आने वाला है। अगर मैं यहां पर लेता हूं, देखो मान लो ये पॉइंट ले लिया, अभी मैंने बताया था पहले कौन आएगा? एक्स में क्या आ रहा है? माइनस का 2 और इसका नाम क्या है? माइनस का 2 और प्लस का 1। पहले देखेंगे एक्स का मान, इस लाइन का मान देखेंगे पहले देखेंगे, और फिर देखेंगे y का मान। अब इधर की तरफ -2 है, इधर कितना है? प्लस का 1 है, वो यहां पर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आगे माइनस है और पीछे प्लस है तो वो हमेशा कहाँ आने वाला है? सेकंड चतुर्थांश में, सेकंड क्वाड्रेंट। जैसे आ गया माइनस का 3 और 4, माइनस का 7 और 2, माइनस का 8 और 3, मतलब आगे वाला नंबर माइनस का, पीछे वाला नंबर प्लस का। जब भी हो, जब भी आगे माइनस है पीछे प्लस है तो हमेशा कहाँ आना है? दूसरे चतुर्थांश में, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब यहां पर देखो, देखो मान लो कि मैंने ये पॉइंट लिया, कौन सा पॉइंट लिया? इधर भी माइनस और इधर भी, ये भी माइनस का 1 और ये भी माइनस का। जब दोनों ही नंबर माइनस के हो तो कहां पर आने वाला है? तीसरे चतुर्थांश में आने वाला। दोनों ही माइनस के हो तो कहां पर आएगा? तीसरे चतुर्थांश में। अब आते हैं यहां पर, जैसे मान लो कि मैंने ये पॉइंट ले लिया, पहले देखेंगे हम x का वैल्यू कितना है? प्लस का 2, फिर y का वैल्यू कितना है? माइनस का 1। मतलब आगे प्लस हो पीछे माइनस हो तो कहां पर आता है? चौथे चतुर्थांश। अभी जो मैंने बताया ना, सब नंबर बताया मैंने, यहाँ पर भी संख्या है, यहाँ पर भी संख्या है, यहाँ पर भी संख्या है। क्योंकि देखो जैसे यहाँ पर संख्या दे रखी है 0, इधर है आपका 1 2 3, इधर क्या है आपके? माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। अभी मैं जो भी ले रहा था नंबर ले रहा था, क्योंकि कुछ संख्याएं प्लस की होती है, कुछ संख्याएं जीरो संख्या है, ना जीरो ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है। अगर आपके पूछ ले, देखो मान लो कि ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट का नाम क्या है? ये पॉइंट ऐसा है जो ना उधर का है ना इधर का, बीच में रह गया। जो पॉइंट ना इसमें आ रहा है ना, इस पॉइंट का नाम क्या है? इस पॉइंट का नाम देखो, एक्स का मान कितना है? 2। एक्स का मान कितना है? 2। वाई का मान ना इधर है ना इधर है, वाई का मान कितना है? 0। जब x का मान लिखा हुआ हो और y का मान 0 हो तो वो कहां पर आता है? देखो ना तो वो पहले का है ना वो चौथे का है, बीच में रह गए। जैसे मान लो ना घर के अंदर, एक था घर के बाहर, एक घर के अंदर, और एक बिल्कुल बीच में जहां दीवार है वहां पर। तो देखो ना ये इधर का है ना इधर का है, ये वाला फर्स्ट में भी नहीं है और फोर्थ में भी नहीं है, बिल्कुल सेंटर में आ गया। इसको बोलेंगे 2 0, इसको बोलेंगे 1 0, इसको बोलेंगे 0 0। ये आएगा माइनस का 1 0, ये आएगा माइनस का 2 0। मतलब क्या हुआ? जब भी आपके y का मान क्या आएगा? 0। जब भी y का मान क्या आएगा? क्योंकि आगे x है पीछे y है। जब भी आपका y का मान 0 आएगा तो उत्तर कहां पर होगा आपका? x अक्ष पर। उत्तर कहां आएगा आपके? x अक्ष, ऑन x एक्सिस। जब भी आप कैसा आता है, अगर सवाल में आ गया माइनस का 3 0 कहां पर आएगा? x अक्ष पर। माइनस का 5 0 कहां आएगा? x अक्ष पर। माइनस का 7 0 कहां आएगा? x अक्ष। क्योंकि x का मान तो आ रहा है लेकिन y का मान क्या हो रहा है? 0। तो जब भी वहां पर आपके ये वाला एक मान 0 आता है, कौन सा वाला? y का मान 0 आएगा तो x अक्ष पर, और x का मान 0 है तो
जैसे यहाँ पर देखो ये वाला नंबर, बताओ y की लाइन पर क्या है, -2, और x की लाइन पर कितना है, 0। तो ये तो क्या है, x का मान तो 0 है और y का मान -2 है। जब भी आपके y का मान क्या होगा, y का मान नहीं, x का मान, इधर क्या है, x का मान क्या है, जब भी आगे x का मान 0 है, चाहे ये वाला कह दो, इसका नाम क्या बताओ, प्लस का 2 0, इसका मतलब प्लस का 1 और 0, यहाँ पर -1 और 0, मतलब ये क्या बोलते हैं, 0 और -2, 0 और प्लस का 1, ऐसे मतलब x का मान क्या आना चाहिए, 0, और y का मान कुछ भी आ रहा है, ये वाला पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, 0 2, ये क्या है 0 1, ये क्या है -1 और 0। तो जब भी आपके ऐसा आता है ना, इसमें क्या होगा, ये 0 आगे होना चाहिए, 0 का होना चाहिए आगे। तो जब भी आपके x का मान क्या होगा, 0, तो उत्तर कहाँ आएगा आपके, y अक्ष पर। और एक ये वाला पॉइंट जो ना इस लाइन पे है ना, दोनों लाइन बिल्कुल सेंटर में आ गया, उसको मैंने अभी बताया था नाम, वो बताया था आपको मूल बिंदु ओरिजिन। तो देखो टोटली 7 जगह है, कौन सी, दोनों प्लस की है तो पहले में, माइनस प्लस है तो दूसरे में, दोनों ही माइनस की है तो, और प्लस माइनस है तो, और y का मान 0 है तो x अक्ष पर, और x का मान 0 है तो, ऐसा आ गया सवाल में, बताओ ये नंबर कहाँ आने वाला है, बताओ ये नंबर कहाँ पर आएगा। तो हमें बस ये देखना है, भिन्न वगैरह कुछ नहीं देखना है, हमें 3 देखना है, ये है माइनस का और वो है 0, माइनस का और 0 मतलब x का मान तो दे रखा, y का मान क्या है, y का मान 0, बताओ ये कहां पर आएगा, ये x अक्ष पर आएगा। हमें केवल जगह बतानी है, x का मान 0 है या y का मान 0, ये देखना। तो ये ध्यान रखना है कि कुछ भी नंबर है, ये आ गया, ये नंबर कहां पर आएगा, ये जगह बतानी कहां पर आएगा ये नंबर, दोनों माइनस के। हमें ये नहीं देखना है कि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ, 7 लिखा हुआ, देखना है कि दोनों किसके हैं, दोनों माइनस के कहाँ आते हैं, तीसरे। हमें यहाँ पर ये नहीं देखना है भिन्न में लिखा हुआ है, पॉइंट में लिखा हुआ है, अगर ऐसा लिखा हुआ आ गया 0 और माइनस का 2.7, अब हमें ये नंबर नहीं देखना, हमें देखना है x का मान क्या है, 0, x का मान, ये केवल y का मान दे रहे हैं, बताओ कहां पर आएगा। जब भी आपके x का मान 0 होता है तो कहां आता है, y अक्ष पर, 2.7 मतलब यहां पर लगभग, ये 3 है, 2.7 लगभग यहां आता है, आएगा कहां पर, y अक्ष पर। हमें इनको नहीं देखना, हमें देखना है 0 कहां पर है, नंबर कहां पर, ये ध्यान रखना। तो आया हमें कुछ। अब एक पॉइंट और देखो इसमें, देखो ये लिखा हुआ है प्लस का 1, ये लिखा हुआ है प्लस का 2, ये लिखा हुआ है, ये है प्लस का 4, और ये है आपका माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। मान लो कि ये पॉइंट है, इधर कितना, पहले हमें क्या देखते हैं बताओ, पहले क्या देखेंगे फिर क्या देखेंगे, बताओ इस पॉइंट का नाम क्या है, इधर कौन, इधर क्या आएगा 3 और माइनस का, अगर एग्जाम आ गया ऐसा चित्र बना हुआ नहीं आएगा, ये लिखा हुआ आ गया 3 और -5, कौन से चतुर्थांश में बताओ, चौथे में। पहला काम तो है कि कौन से चतुर्थांश में है, तो ये लिखेंगे हम चौथे चतुर्थांश में। अब ध्यान देना, और क्या पूछेगा, ध्यान देना, आपसे पूछेगा बताओ भुज कितना है और कोटि कितना है, भुज और कोटि, भुज को बोलते हैं एफसी का, कोटि को बोलते हैं ऑर्डिनेट हिंदी में। देखो भुज का मतलब होता है एफसी का, इसका मतलब होता है ऑर्डिनेट, इंग्लिश में बोलते हैं। बताओ भुज, पहले खाओ भुजियान, पद छोड़ो कोटि, आगे कि नहीं आगे है। तो आगे कौन है, पहले कौन है 3, आगे कौन है भुज, पीछे कौन है अभी कोटि। तो ध्यान रखना, पहले भुजिया कौन, पहले कोटि छोड़ो, आगे कौन, आगे एक्स, पीछे कौन आगे भी आपके वाई। इसमें इंग्लिश में पढ़ लेना, पहले ए एन फिर ओ है, ये पहले आता है ना, ये है एफसी का, और ये क्या है आपके कोटि। तो भुज आगे लिखा हुआ भुज है, जो एक्स का मान है वो क्या है भुज है, और वाई का मान क्या है आपके कोटि। अगर लिखा हुआ आ गया, बताइए एक्स का निर्देशांक बताओ, क्या बताना है,
एक्स का निर्देशांक बताओ, एक्स का मान कितना है, एक्स का मान कितना है बताओ, वाई का मान कितना है -5। एग्जाम आ गया, बताओ एक्स का निर्देशांक बताओ, वाई का, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था, पूरा ईयरली एग्जाम क्लास 9 में आया था ना, टोटल 6 पॉइंट पूछे थे आपसे। ये पहला पॉइंट बताओ भुज कितना है, फिर बताओ कोटि कितनी है, फिर बताओ एक्स का निर्देशांक कितना है, फिर कितना बताना है, वाई का निर्देशांक कितना है। अब देखो एक पॉइंट और पूछ ले आपसे, अगर आपसे पूछ लिया, ध्यान देना भाई, ये मैं मिटा रहा हूं ये वाला तो काम का है नहीं, देखो ध्यान देना, टोटल 6 पॉइंट पूछ जाते हैं। पहले बताओ भुज कितना, आगे वाला, कोटि कितना, पीछे वाला, फिर बताना एक्स का निर्देशांक कितना है और वाई का निर्देशांक कितना है 5। अब आपसे पूछ लिया बताओ एक्स अक्ष से दूरी, क्या बताना हमें, एक्स अक्ष से दूरी, इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। बताओ ये पॉइंट एक्स से कितना दूर है, देखो ध्यान देना, ये पॉइंट बना हुआ है, ये रहा आपका एक्स, कितना दूर बताओ, 1 2 3 4, ये दिख रहा है ना पॉइंट, यहाँ पर ये 5 पॉइंट है इधर आपके, एक्स से कितना दूर है, नहीं समझ में आ रही, ये एक्स है ये वाई, समझ लो एक्स से दूर कौन है, वही है, अरे ये एक्स है और ये क्या है वाई है, एक्स से दूर कौन है और ये वाई से दूर कितना है, ये देखो अगर पूछ ले वाई से दूर कितनी है, यहां देखेंगे देखो 1 2 3, ये वाई एक्स है, वाई से कितना दूर है 1 2, बस एक्स से कितना दूर है, एक्स से कितना दूर है 5, और वाई से कितना दूर है 3। और ध्यान रखना दूरी कभी भी माइनस में, इससे ज्यादा, यहाँ से मैं ब्याऊर जा रहा हूँ, 50 रुपये किराया दे दिया, वापस आया सर मेरे किराया वापस दो, क्योंकि वापस माइनस हो रही दूरी, मैं वापस अपनी जगह पर जा रहा हूँ। अब उसको क्या पता भाई कि तू कहाँ से जा रहा है, क्या पता कहाँ जा रहा है, दूरी कभी माइनस में नहीं होती है, ध्यान रखना। कुछ नहीं है, आप ऐसे ले दो, इकाई लेना, क्या लेना, यूनिट, हिंदी में बोले तो इकाई, क्या लिखना है, इकाई मतलब मीटर भी आता है, सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ भी बोल दो, तो ये ध्यान रखना है। टोटल 6 पॉइंट ध्यान रखने हैं, भुज कितना है एक्स तो 3 हो गया, कोटि कितना है वाई का मान, एक्स का निर्देशांक 3, वाई का कितना हो गया -5 हो गया, फिर एक्स अक्ष से दूरी और वाई अक्ष से दूरी, ये दूरी भी आपको दूरी में उल्टा लिखना है, इसमें इसका मान और इसमें इसका मान लिखना है। देखो हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है, यहां पर है आपके 0 0, इसको क्या बोलते हैं मूल बिंदु। हमारे पास एक पॉइंट है, इसमें तो मेन पॉइंट जो है ना आपके 7.1 में, वो है आपके दूरी ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना आपको, एक पॉइंट आपका यहां पर है और एक पॉइंट आपका यहां पर है, मान लो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, और यहां पर भी ये कितना है 1 2 3 और ये 4, इधर ध्यान लगाना, ये मूल बिंदु है, और हमारे पास एक पॉइंट है 3 और 4, दोनों पॉइंट प्लस के हैं, तो कहां पर आएंगे, पहले चतुर्थांश में आएंगे आप 3 4। अब ये आपसे बोल दे, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन आ गया कि मूल बिंदु एवं क्या लिखा हुआ है 3 4 के बीच की दूरी बताओ, काल में आ गया, ये ऐसा आ गया कि 3 4 का मूल बिंदु से दूरी बताओ, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड पॉइंट, तो ओरिजिन आएगा एक और है, ये बोल रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी बताओ। जैसे अगर मैं यहाँ पर इस लाइन को ऐसे मिलाता हूं, ये लाइन मैंने मिला ली, ये बताना है कि लाइन कितनी लंबी, 3 है 4 है 5 है 7 है 8 है, बतानी है कितनी लंबी है ये लाइन, हमें बताना है। हम क्या करेंगे, देखो ध्यान देना, सिंपल सा है, हमें क्या करना है, इसको ऐसे मिलाना, इसको ऐसे मिलाना है, बताओ ये हमारे पास क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज, ये क्या बन गया है, इसका नाम क्या, समकोण त्रिभुज है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, ये है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के अंदर अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो ये तो दिखेगा आपको आधार, ये तो क्या है आधार, बताओ आधार कितना है 1 2 3, कितना आधार है 3, और ऊंचाई कितनी बताओ, ये हो गई ऊंचाई,
या इसको बोलते हैं लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं इंग्लिश में। ये कितना है, यहाँ कितना है 4, और ये लंब है, ये आधार, ये कितना होता है कर्ण होता है। ये क्या होता है, कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूज। अगर आपको ज्ञात करना है हाइपोटेन्यूज, सूत्र क्या ज्ञात करने का, परपेंडिकुलर प्लस बेस। मतलब अगर आपको कर्ण ज्ञात करना है तो क्या ज्ञात करेंगे हम, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये सूत्र होता है। अब हम क्या करने वाले, ध्यान देना भाई, अगर यहां से स्क्वायर हट गया, अगर यहां से स्क्वायर, तो इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। यहां पर क्या लगने वाला है, वर्गमूल लगने वाला है। क्या आएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का। जब तक दोनों जोड़ नहीं होती तब तक वर्गमूल नहीं हटता, जोड़ होगी तो वर्गमूल हटेगा, स्क्वायर हटेगा। स्क्वायर हट गया, इधर क्या लग गया, वर्गमूल लग गया। अब देखो आधा कितना है आपका, 3 है। मुझे कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण मतलब हो गया दूरी, कर्ण का मतलब क्या हो गया, सूत्र बना रहा हूं, देखो सूत्र बना रहा हूं, ध्यान देना भाई। आधा कितना बताओ, 3, ऊंचाई कितनी है 4। अब बताओ, ये तो है मूल बिंदु। मूल बिंदु मतलब क्या होता है, 0 0। इधर तो कुछ है नहीं, इधर है। जो आगे होता है वो क्या होता है, x, पीछे कौन होता है। अगर आपको दूरी ज्ञात करनी है, सूत्र क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस, ये सूत्र है ज्ञात करने का, दूरी ज्ञात करने। बाकी दूरी क्या सिंपल ही है। 3 का कितना होता है बताओ, 9। 4 कितना होता है 16, और 9 कितना होता है 25। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। ये कितना आएगा 5। और ये क्या आया, ये आया है दूरी ज्ञात करने का सूत्र। एग्जाम में आता है, क्या आता है एग्जाम के अंदर, दूरी मतलब मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो क्या सूत्र होगा बताओ, वर्गमूल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो ये सूत्र हो गया, सूत्र बताया मैंने कैसे ज्ञात करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और वर्गमूल निकाल, ये सूत्र हो जाएगा। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर देखो मेरे पास क्वेश्चन भी दे रखा है, ये रहा 0 0 और 36 15। ये सवाल नंबर 2 है 7.1 का। 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करो। अगर आपको दूरी ज्ञात करनी है, उसको डिस्टेंस बोलते हैं, उसको दूरी बोलते हैं। सूत्र क्या है ज्ञात करने का बताओ, सूत्र क्या बताया मैंने, बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको इसमें कुछ लिखा हुआ है नहीं, बस हमें यहां पर ध्यान देना है, एक्स और वाई। एक्स कितना बताओ, एक्स है 36, वाई है 15। 36 इंटू 36 कितना होता है 1296। और 15 इंटू 15 कितना होता है 221, 225 होता है। कितना होता है 225। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो ये आता है 1521। कितना आता है, इसका वर्गमूल निकालना आना चाहिए। वर्गमूल होता है कितना इसका 39। कितना होता है, अब कैसे क्या करता है, ऐसे ज्ञात कर लेना, वर्गमूल ज्ञात करना आना चाहिए आपको। इसमें 3, इसमें किसका भाग जाता है 3 का भाग जाता है। 5 बार भाग जाएगा ना 0 7, फिर 3 का भाग दो 1 6 9, फिर 13 का भाग जाएगा 13 बार, फिर 13 का भाग जाएगा। इसमें से एक नंबर लेना है और इसमें से एक नंबर लेना है। 13 कितना होता है 13 39। एक तरीका और भी वर्गमूल ज्ञात करने का, तरीके तो बहुत सारे, जोड़े बनाओ 2 2 के। एच कौन संख्या है कि यहाँ गुणा करने पर इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे 1 इंटू 1 2 दूनी 4, 3 तिया 4 चौक, ज्यादा हो जाएंगे तो क्या लेंगे हम 3 तिया 9। इधर जोड़ना है इधर घटाना है, जोड़ो कितना होता है, घटाओ कितना आता है 6। देखिए कितना बचा 21। जो इधर लिखो इधर लिखो, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। कौन सा है 9, 9 9 में 81, असल का 8, 54 8 कितना होता है 62। इधर जोड़ना है इधर घटाना है। जो यहाँ लिखो इससे यहाँ भी लिखना है, और गुणा करने पे इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे 1 1 लिखूं तो कितना होता है 61, 2 2 लिखूं तो कितना होता है 124, गुणा करना है। ऐसे आपको ट्राई करना है कि 9 9 लिखा तो इससे बाहर ऐसे संख्या ट्राई करनी पड़ेगी बहुत सारी। अब मुझे तो याद है वो लिखो तो वो लिख लो, और डायरेक्ट आपको याद है किसका है 39 का है तो ये लिख दूं, नहीं तो ये रहा 3, ये रहा 9, कितना आएगा 39।
ये गुंचल ऐसा है, संख्या बड़ी होगी थोड़ा बहुत डिफिकल्ट आएगी आपके। तो ये है मूल बिंदु से किसी नंबर की दूरी ज्ञात करनी है, तो ये सूत्र है इसका, ये फॉर्मूला है। अब ध्यान लगाओ, देखो अब हमारे पास मान लो कि बिंदु यहां पर है, देखो अभी मैंने यहां पर क्या लिया, 0 1 2 3, 1 2 3 4। देखो ध्यान देना, इस पॉइंट का नाम क्या बताओ, इस पॉइंट का क्या नाम है, 3 0। बताया था ना अभी आपको, जब y का मान 0 होगा तो उत्तर कहां पर आएगा, x की लाइन पर, और जब x का मान 0 होगा, x का मान 0 होगा और y का मान 4 है, ये रहा, तो y x पर होता है। बताया था आपको। अगर मैं इन दोनों को मिला लूं, ये बोला है कि ये दूरी बताओ, इसने क्या बोला, एक बिंदु है 3 0 और एक बिंदु है आपका 0 4, इन दोनों के बीच की दूरी बताओ। हमें क्या क्या बतानी, यहाँ पर दूरी बतानी, इन दोनों के बीच की दूरी बतानी। तो देखो ये कितना है 3, ये कितना है, तो ये कितना होगा 5। बताया था ना अभी आपको। देखो कोई जरूरी नहीं है कि अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था ना कि ये 0 0 है, ये 3 4 है, यहाँ पर आपके तो क्या क्या आ रहा था 0 0 और 3 4, जबकि यहाँ पर देखो एक 0 इधर है, 1 0 इधर है, एक बार y 0 है ना, एक बार, तो भी हमें वही सूत्र लगाना है, तो भी आपको वही सूत्र लगाना है दूरी ज्ञात करने। क्या लगाओगे, x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कब, जब एक बार x 0 और एक बार y 0, या तो दोनों एक तरफ आ जाए 0 0, या इसमें y 0 और उसमें x 0, या इधर आपके x 0 उधर आपके y 0, खुद किधर भी हो सकता है आपके, एक x 0 होना चाहिए और एक बार y 0 होना चाहिए, सूत्र आपको यही लगाना है। तो क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, 16 और 9 कितने होते हैं, अब 25 ओवर में कितना होता है, इतनी देर मैंने जो बताया आपको, जिसमें एक बार x 0 था एक बार y 0 था। अब हम बताते हैं x भी 0 नहीं हो और y भी 0 नहीं हो, तो क्या करेंगे, देखो ध्यान लगो, ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 1 2 3 4 5। जैसे एक पॉइंट आपका आ गया यहां पर और एक पॉइंट आ गया है अभी आपके यहां पर, थोड़ा अलग अलग है, मतलब 0 है ही नहीं इसमें। जैसे ये पॉइंट कौन सा बताओ, इस पॉइंट का नाम क्या है, 2 1, ये पॉइंट कौन सा है, पहले x देखेंगे फिर बाद में y देखेंगे, इधर भी 5 और इधर भी। अब दोनों तरफ पॉइंट आ रहा है, पहले क्या था x 0 y 0, अब यहाँ दोनों तरफ पॉइंट आ रहे हैं। अब हमें बताना है कि ये दूरी कितनी है, अब हमें बताना है ये दूरी, यहाँ लिखा हुआ कितना बताओ 2 1, और ये क्या लिखा हुआ है 5 5, हमें इनके बीच की दूरी बतानी। मैंने अभी तो दोनों प्लस के लिए, फिर कभी इधर पॉइंट आएगा, कभी इधर पॉइंट आएगा, कभी इधर पॉइंट आएगा, माइनस के नंबर भी आएंगे, प्लस के नंबर भी आएंगे। अगर हमें अब दूरी ज्ञात करनी है तो वापस क्या करेंगे हम, देखो ये कितना डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है, वो लेंगे तो काम बन जाएगा। पहले बताओ ये कितना, ये कितनी दूरी है बताओ, देखो ध्यान से देखो कितनी दूरी है, ये कितनी दूरी है 3, ये कितनी दूरी है 1 2 3, अब ये कितनी दूरी बताओ 1 2 3, ये दूरी कितनी 4, ये दूरी कितनी है, लेकिन यहां तो दिख नहीं रही ना, यहाँ कहाँ है 3 4, यहाँ तो लिखा हुआ ही नहीं, कैसे क्या करें बताओ। हमने क्या करना, यहाँ पर मैंने कैसे दूरी लेके आया, यहाँ कितना है 5, यहाँ कितना है, x के मान कितने 2 और 5 को मैंने घटाया, बताओ x का मान कितना है, यहाँ x का मान कितना है और यहाँ x का मान कितना है, दोनों x के मान है ना, ये वाले ये x के मान है, और y के मान कितने बताओ 1 और 5, y का मान कितना है आपके 1 और 5, हमें इनका अंतर लेना है, इनका अंतर भी लेना है। देखो यहाँ पर x पे डबल बार आ गया, इसको बोलेंगे x1 y1, इसको बोलेंगे x2 y। हमें दूरी ज्ञात करनी है, सूत्र हमें यही लगाना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करना है। सूत्र क्या लगाओगे, देखो दूरी ज्ञात करने का, देखो आपको कितना लाना है 3 लाना है और 4 लाना है, कैसे लाओगे 5 में से 2 घटाने, यही आता है ना, आगे वाले में से आगे वाला घटाओ और पीछे वाले में से
पीछे वाला घटाना है, क्योंकि आगे वाला मान x का है और पीछे वाला मान y का है। x में से x का अंतर निकालना पड़ेगा, x में से x का अंतर और y में से y का अंतर। हमें क्या लेना है, यहाँ सूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x में से x घटाओ और y में से y घटाओ, d का d। देखो ध्यान देना, आगे वाले में से आगे वाला घटाना है। आप चाहो तो लिखो 5 माइनस 2 तो भी राइट है, और आप चाहो लिखो 2 माइनस 5 तो भी राइट है। हमें क्या लिखना है, आगे वाले में से आगे वाला घटाना है, आगे वाले में से आगे वाला घटाना है, और पीछे वाले में से पीछे वाला घटाना है। पीछे वाले में से क्या घटाना है, पीछे वाला घटाना है, ताकि x में से x घटाना है। x में से x का मान घटाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे, कितना मिलेगा, 3। फिर y में से y का मान घटाएंगे, 4 का स्क्वायर। 3 का कितना होता है, 9। 4 का कितना होता है, 16, और 9 का कितना होता है, 25 वर्ग कितना होता है। मतलब अभी मैंने यहाँ पर पहले जो पॉइंट है ना, इसमें क्या था, आपके एक तरफ 0x था, एक तरफ y 0 था। इसमें क्या था, दोनों 0 थे, और ये मैंने आगे सवाल कराया था, यहाँ पर 0 0 ये भी बताया मैंने। अब यहाँ पर जो पॉइंट है उसमें क्या है, इधर भी पॉइंट है और इधर भी पॉइंट है। दूरी ज्ञात करने क्या करना पड़ेगा, आगे वाले में से आगे वाला घटाओ और पीछे वाले में से पीछे वाला घटाओ। देखो एक क्वेश्चन देखो, हमारे पास ये 2 पॉइंट है, ये कहलाएगा x1 y1, ये x2 ये y2। हमें दूरी ज्ञात करनी है। दूरी ज्ञात का सूत्र क्या है, सूत्र हर बार लिखना है आपको, x में से x घटाना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का। आगे वाले में से आगे वाला घटाओ, पीछे वाले में से आगे आगे वाले कौन कौन बताओ, 4 और 2, फिर 3 और 1। आपकी इच्छा तो 1 में 3 घटाओ, आपकी इच्छा तो 3 में से 1 घटाओ, बात एक ही है। इधर ध्यान लगा देना, 4 में से 2 गया और 3 में से 1 गया। ये चीज और ध्यान रखना भाई, जब भी ये 2 नंबर सेम आते हैं ना, तो इसी को लिख दो और पीछे क्या लगा दो, वर्गमूल दो। शॉर्ट ट्रिक है। कब, तो दोनों नंबर क्या है, बिल्कुल सेम। अगर यहाँ आते ऐसा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो आप क्या लिखते, 5 वर्गमूल 2। जो संख्या सेम आ रही है ना, इसको लिखना है यहाँ पर, पीछे क्या लगाना है, वर्गमूल का 2 लगाना है शॉर्ट ट्रिक में। नहीं तो फिर क्या करो, हल करो, यही आएगा। देखो 2 दूनी 4 और 4, 8 का मतलब क्या होता है, 8 का मतलब होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी, जिसका जोड़ा बन गया वो बाहर, जिसका जोड़ा नहीं बना वो इतना। क्या इससे अच्छा क्या है, संख्या सेम है, उसको लिख दो यहाँ पर, पीछे क्या लगा दो, वर्गमूल का 2 लगा दो। आई भेजा में कुछ। अब यह देखो एक और, ये वाला देखो, आगे वाले क्या बोलेंगे, x1 y1, x2 y2। हमें दूरी ज्ञात करनी है। सूत्र क्या है दूरी ज्ञात करने का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। आगे वाले में से आगे वाला घटाओ, पीछे वाले में से, तो माइनस के 1 में से घटाना है माइनस का 5, फिर करेंगे यहां पर हम होल स्क्वायर। देखो ये दोनों लिए मैंने, माइनस का 1 माइनस का 5, बीच में क्या लिखा मैंने, माइनस, फिर होल स्क्वायर, फिर पीछे वाला घटाओ, 7 में से 3 गया का होल स्क्वायर। कैसे, मुझे तो ये घटाना ही नहीं आता, ऐसा क्या करना, ऐसा करना। देखो यहाँ आगे वाले में आगे वाला कौन है, माइनस का 5 और यही है, बीच में क्या था बताओ, 4 3 2, यही आता है। तो कितना अंतर देखो, 1 2 3, ये आएगा 4। नहीं आ रहा, ऐसा कर लेना। कौन सा नंबर है, -5 -1, लाइन बना, नंबर लाइन, संख्या रेखा, तो नंबर लिखो, गिनो के दो अंतर कितना आ रहा है। नहीं तो एक तरीका और भी है, देखो यहाँ पर अगर दोनों सेम साइन हो, जोड़ हो रही तो बाकी कर दो। जैसे 4 और 2 जुड़ते हैं ना, घटा दो, घटा कितना बचेगा, 2। अब यहाँ देखो ये दोनों सेम साइन है, दोनों माइनस क्या है, तो उल्टा करो, घटाओ, तो 5 में 1 कितना बच गया, 4। अब यहाँ पर 7 में 3 कितना बच गया, 4। प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़े यहाँ पर,
क्योंकि ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। स्क्वायर से क्या होगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। बताओ उसका उत्तर क्या आएगा, बताया था ना अभी आपको। सेम संख्या हो तो एक बार लिखो, पीछे क्या लगा दो, वर्गमूल का 2, नहीं तो भी ऐसे लिखो 4 4 8 लिखना पड़ेगा, 16 हो जाएगा। अब देखो ध्यान देना यहाँ पर, ये वाला ये क्या कहलाएगा, x1 y1 x2 y2। ये थोड़ा अलग है, एग्जाम में कम ही आता है, इतना ज्यादा भेजा मत लगाना इसमें, आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी। दूरी ज्ञात करनी है, सूत्र क्या है दूरी ज्ञात करने का, सूत्र लिखो बार बार ताकि याद हो जाए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का। आगे वाले में से आगे वाला घटाओ, a में से मुझे घटाना है कितना, माइनस का a, फिर क्या कर देंगे हम, ये प्लस का है ये माइनस का है, बीच में माइनस होल स्क्वायर। अब यहां पर पीछे वाले में पीछे वाला घटाओ, b में से घटाएंगे कितना, का होल स्क्वायर। मैंने भी बताया था, सेम साइन हो तो घटाएंगे, अलग अलग साइन है तो जोड़ेंगे। अब देखो ध्यान देना, ये दोनों अलग अलग साइन है, माइनस वाला उल्टा करना है, क्या करें, जोड़ देंगे, एक और एक कितना हो गया, 2a हो गया। ये अलग साइन, दोनों घट रहे हैं, हम उल्टा जोड़ेंगे, एक ने एक भी कितना हो गया, 2b का होल स्क्वायर। बताओ 2 का कितना होता है, 4 a स्क्वायर का a स्क्वायर, 2 का 4 b का b स्क्वायर। बताओ दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4 दोनों में, तो 4 हम लेते हैं कॉमन, 4 कॉमन ले ले, पीछे क्या बता दो। देखो सबको पता है कि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल उल्टा करना, वर्गमूल निकालना है, देखो वर्गमूल 4 कितना होता है 2, बाकी का वर्गमूल नहीं निकलता है, क्या रखेंगे हम यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस, क्या है एग्जाम चांस कम ही होता है आने के लिए, सीखना जरूर है। आप निर्धारित करना है कि ये जो 3 बिंदु है वो सररेखी है या नहीं, सररेखी मतलब होता है कोलिनियर, इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर, और हिंदी में इसका एक्चुअल मतलब क्या है, सीधी रेखा है या नहीं। मतलब देखो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो बिल्कुल 1 सेकंड में उतर जाएगा। जैसे मान लो कि मैं अगर ये ग्राफ बनाता हूँ इसका, ये बोल रहा है कि अगर तीनों बिंदु एक ही लाइन में है या नहीं। जैसे यहाँ पर दे रखा है प्लस का 1 प्लस का 5, ये प्लस का 1 है, मान लो कि 1 2 3 4 5 ये पॉइंट यहाँ आ रहा, फिर है 2 3, ये रहा 2 ये रहा 3, मतलब ये लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, तो तीसरा पॉइंट भी इसी लाइन में आना चाहिए। लेकिन यहां दे रखा है माइनस का 2 माइनस का 11, ये रहा माइनस का 2 और ये माइनस का 11 लगभग यहां आता है, मतलब ये लाइन ऐसे जाकर, ये लाइन ऐसे गई फिर ऐसे चली गई। चित्र बनाएंगे तो एक झटके में मालूम चल जाएगा आपको कि रेखा सरेखी नहीं है, सरेखी मतलब सीधी रेखा होना चाहिए, तो ये सीधी रेखा नहीं है। अब इसको यहां तो हमने देख लिया, बस ये सीधी रेखा है नहीं, अब इसको हमें लिख के बताना है। कैसे लिख के बताएंगे, देखो ध्यान, सीधी रेखा मतलब होता है हमारे पास 3 पॉइंट है, एक का नाम है 1 5, एक का क्या नाम है 1 5, एक का क्या नाम है 2 3, और एक का नाम है माइनस का 2 और माइनस के 11। हमें बताना है ये बिल्कुल सीधी रेखा है या फिर नहीं। अब कैसे मालूम करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। मान लो कि कोई रेखा है, इसका नाम देते हैं हम ए बी और ये सी पॉइंट। मान लो कि ए बी सी 3 पॉइंट है, अगर ये 4 है और ये 5 है, तो बताओ ये पूरी लाइन कितनी होगी। अगर ऐसा हो तो सीधी लाइन है, लेकिन अगर तिरछी लाइन हुई, अगर ऐसी लाइन हुई, तो अगर ये 4 है ये 5, तो ये 9 थोड़ी आएगी, थोड़ी कम आएगी। कुल मिला के ये होना चाहिए कि इन दोनों की जोड़ पूरे से मिलनी चाहिए, मतलब 2 छोटे मान एक बड़े मान के बराबर होने चाहिए। अगर होता है तो सरेखी है, नहीं होता है तो सरेखी। हम क्या करेंगे, 3 दूरियां ज्ञात करेंगे, एक दूरी ये ज्ञात करेंगे, ये कितनी दूरी है, फिर ये दूरी ज्ञात करेंगे और फिर हम ये दूरी ज्ञात करेंगे। अगर 2 का जोड़ 3 के बराबर हुआ, अगर मान लो AC और BC इन दोनों का जोड़ इस पूरे AB के बराबर हुआ,
बराबर हुआ तो सरेकी है, बराबर नहीं हुआ तो सरेकी। अभी हम चित्र में तो देख ले सरेकी नहीं है, तो जोड़ भी आपके ऐसे ही आएगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो दूरी ज्ञात करनी है हमें, तो बताओ दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या है। कल ही बताया था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखो सबसे पहले दूरी हम कौन सी ज्ञात करेंगे, ए सी बी सी ए बी तीनों दूरी ज्ञात करनी है। हमें ए सी दूरी भी ज्ञात करनी है, हमें बी सी दूरी भी ज्ञात करनी है, और हमें ए बी दूरी भी ज्ञात करनी है। देखो ए सी लेते पहले, तो ये और ये पॉइंट लेते हैं, और क्या ध्यान रखना है, आगे वाले में आगे वाला घटाओ, पीछे वाले में पीछे वाला घटाओ। आगे वाले में आगे वाला क्या दे रखा है, 2 और 1 दे रखा है। पीछे वाले कितने दे रखे हैं, 5 3। 2 में से 1 गया 1, 5 में से 3 गया, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का 4, 4 और 1 ये हो गया अभी आपके वर्गमूल का 5। अब आते हैं बीसी दूरी लेनी। आगे वाले में आगे वाला नंबर, पीछे वाले में पीछे वाला नंबर लेना है। आगे वाले में आगे वाला 2 और -2, हमें क्या लेना है, 2 में से गया -2, फिर करेंगे यहां पर हम होल स्क्वायर। पीछे वाले दोनों ही 3 में से गए -11 का होल स्क्वायर। देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया, और 2 2 कितने हो गए 4, माइनस माइनस क्या हो गया, और 11 और 3 कितने हो गए 14 का स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है। देखो यहां पर सब साइन सेम थे, प्लस है तो हमने क्या की घटाया। अब यहां पर माइनस है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 2 2 4, 11 3 14 स्क्वायर कर देंगे, 4 चौक 16, और ये कितना होता है 256। कितना होता है, हाँ 196 होता है। कितना होता है 196। दोनों को जोड़ लो तो ये होता है आपके 6 6 12, मतलब 212। कितना होता है 212। आप वर्गमूल ज्ञात टुकड़े करो तो देखो किसका भाग जाता है बताओ, इसमें 2 का भाग जाएगा कितना 106, फिर 2 का भाग दो 53, फिर 53 का भाग ही जाएगा ओनली एक बार। तो जिसका जोड़ा बन गया वो नंबर बाहर, जिसका जोड़ा नहीं बना वो नंबर ये आएगा 2 वर्गमूल 53। अब है आपके ए बी। ए बी मतलब होता है ये वाला और ये वाला, मतलब क्या हो जाएगा, 1 में से हमें घटाना है -2 का होल स्क्वायर, इसमें से घटाना है वो नंबर। 5 में से मुझे घटाना है -5 में से माइनस करो -11, फिर लगाओ यहाँ पर आपके होल। इधर ध्यान देना, इधर ध्यान दे दो सीधे कि ये दोनों घट रहे हैं तो जोड़ देंगे, 2 और 1 3। अरे माइनस प्लस काम का नहीं है। ये 5 और 11 कितने हो गए आपके 16। ऐसे यहाँ प्लस का हो रहा है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 3, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 16 हो गया। माइनस कहां से आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 16 का 256, 16 इंटू 16 जोड़ो कितना होता है, ये होता है 265। कितना होता है, अब 265 के टुकड़े करो इस टाइप से, होते हैं तो करो। तो 265 का अगर मैं टुकड़े करता हूं भाग जाता है किसका, 3 का नहीं जाएगा, 5 का 2 भाग कितनी बार जाएगा 5 बार, फिर 3 बार, ये कितना है 53। ना इसका जोड़ा बना ना इसका जोड़ा बना, तो अंदर ऐसे ही रहेगा। अब देखो ध्यान देना भाई, हमेशा वर्गमूल 5 में वर्गमूल 5 जुड़ता है, वर्गमूल 53 जुड़ेगा। तो यहाँ पर सब अलग अलग वर्गमूल आ रहे हैं, कोई किसी से जुड़ नहीं रहा है। इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे इन दोनों की जोड़ इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, असररेख है। ये क्या है, असररेख। असररेख मतलब होता है नॉन कोलिनियर, मतलब ये सीधी लाइन नहीं है। सीधी लाइन हो तो कोलिनियर,
सीधी लाइन नहीं है तो नॉन कोलिनियर, असर्रेख कहते हैं। सीधी रेखा नहीं, तिरछी रेखा है। हमें करनी है जांच, ये जो 3 बिंदु है वो समद्विबाहु त्रिभुज के बिंदु है या नहीं। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी 2 भुजाएं क्या हो, बराबर। हम क्या करेंगे कि ये वाले जो है ना, ये 3 त्रिभुज के बिंदु है, ये वाले तीनों ही। एक का नाम है ए बिंदु, तो हमने ले लिया यहाँ पर 5 और -2। एक बी बिंदु है, वो दे रखा है 6 और 4। एक सी बिंदु है, वो दे रखा है 7 और -2। हम सेम ऐसे ही यहाँ पर दूरी ज्ञात, सेम इसकी तरह है ना, उत्तर है नहीं हमारे पास 3 उत्तर, इससे 3 उत्तर ज्ञात करेंगे। 3 में से क्या होने चाहिए, 2 उत्तर एक जैसे होने चाहिए। अगर 2 भुजाएं बराबर होगी तो वो क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहलाएगा वो, समद्विबाहु त्रिभुज। इसने बोला है कि इस बार क्या बोला, समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब है इन 3 में से कोई 2 भुजाएं बराबर होनी चाहिए। अब दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या है, कैसे ज्ञात करने का बताओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन को देखते पढ़ना है, क्या बोला है, सर्रेखी बोला है, मतलब 2 को जोड़कर तीसरा बनाना। लेकिन यहां बोला है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब होता है आइसोस्केलेस, इंग्लिश में बोलते हैं इसको आइसोस्केलेस ट्रायंगल। लिख देता हूं मैं, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। मेन मतलब क्या है, ऐसा त्रिभुज, ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 भुजाएं क्या होनी चाहिए, या तो ये दोनों, या ये दोनों, या ये दोनों। तीनों बराबर हो गए तो संभव हो जाएगा, इक्विलेटर हो जाएगा। यहां पर हमें कितनी भुजाएं बराबर करनी है, 2 बराबर हुई तो समद्विबाहु हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 3 भुजाएं, ये भी दूरी ज्ञात करनी, ये भी ज्ञात करनी, ये भी ज्ञात करनी। हमें बताना है कि ए बी कितना है, हमें बताना है कि बी सी कितना है, और हमें बताना है कि ए सी कितना है। अब जो उत्तर निकाले ना, इन 3 उत्तर में से 2 उत्तर बिल्कुल एक जैसे आने चाहिए। अगर एक जैसे आए तो समद्विबाहु है, नहीं आए तो समद्विबाहु नहीं है। तो देखो शुरुआत करते, देखो ध्यान लगाओ। सबसे पहले लेते हैं ए बी के बारे में। तो हमें ए बी को ही ध्यान देना, इन दोनों को ही। आगे वाले में आगे वाला घटाओ, पीछे वाले में पीछे वाला घटाओ। तो क्या घटाओगे, 6 में से 5 गया का होल स्क्वायर, फिर ये दोनों 4 में से -2 गया का होल स्क्वायर। अब देखो 6 में से 5 गया 1, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 कितना हो गए 6 का। देखो प्लस का था तो माइनस किया, ना माइनस का था तो प्लस कर दिया। 1 और ये 6 कितना होता है 36, और ये कितना होता है भाई। अब यही उत्तर एक और आना चाहिए, तो यहां पर यहां आगे 2 उत्तर एक जैसे आने चाहिए, 3 उत्तर एक जैसे नहीं, 2 उत्तर आपके एक जैसे आने चाहिए। अब हम लेते हैं यहां पर, देखो क्या नाम लेते हैं भाई, बीसी भुजा लेते हैं। ये दोनों आगे वाले में आगे वाला घटाओ, और पीछे वाले में पीछे वाला घटाओ। आगे वाले में आगे और पीछे पीछे घटाओ, घटाओ कितना आता है 1, इधर आपके 6, घटाया 1, 4 और 2 6। अब ये कितना हो गया, देखो 1 का 1 6 चंग, और ये कितना आ गया आपके। अभी एक और भी चेक करना है, आगे वाला बराबर नहीं होना चाहिए, 2 बराबर आगे ना, तो अगला वाला बराबर नहीं होना चाहिए, अगला उत्तर कुछ नया आना चाहिए। नया नहीं आया तो संभव हो जाएगा। हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब इसको लेते हैं एसी भुजा को। अब हम क्या लेते हैं यहाँ पर, हम एसी भुजा लेते हैं, ध्यान देना। आगे वाले में आगे वाली, पीछे वाले में पीछे वाला। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 7 में से 5 गया का होल स्क्वायर, और 2 और 2, -2 में से गया है -2। अब देखो 7 में से 5 गया 2, ये माइनस का है और ये प्लस का बन गया। 2 में से 2 गया, कितना बच गया 0। क्या बच गया 0। अरे यहां पर ये माइनस का है और ये किसका हो गया प्लस का। 2 प्लस का 2 माइनस का, क्या हो गया 0। 2 में से 2 गया, कितना बच गया 0। 2 दूनी 4 प्लस 0, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर है, ये वाला बराबर। आपको लिखना है ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो,
इसका मतलब है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। हमारे पास 4 बिंदु दे रखे हैं और हमें बताना है कि चार का किसका है, ये वर्ग के है या नहीं। देखो हमारे पास क्या दे रखा है? वर्ग। क्या दे रखा है? वर्ग। वर्ग मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर। एक हमारे पास है 1 7, एक हमारे पास है 4 2, एक हमारे पास है -1 -1 और एक हमारे पास है -4 और 4। हमें सिद्ध करना है। हमें क्या करना है? ये लिखा दर्शाइए। दर्शाइए मतलब सिद्ध करना या हमें प्रूव करना कि जो ABCD है वो क्या है? एक वर्ग है। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि ABCD इज ए स्क्वायर। ये क्या है? एक स्क्वायर मतलब क्या होता है? वर्ग होता है। हमें बताना है कि ये वर्ग है या नहीं, स्क्वायर है या नहीं है बताना है। तो देखो स्क्वायर होने के लिए क्या चीज जरूरी है? वर्ग क्यों है बताओ, कारण बताओ। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। जिसकी चारों भुजाएं बराबर तो समचतुर्भुज में होती है। आपने कहा समचतुर्भुज मतलब रोम्बस। समचतुर्भुज में भी, इसमें भी दो तीन चार भुजाएं बराबर। ये रोम्बस है, समचतुर्भुज है, इसमें भी चारों भुजाएं बराबर, इसमें भी चारों भुजाएं बराबर। तो चार भुजाएं बराबर करने से तो क्या कोई मतलब, चार भुजाएं बराबर करने से तो क्या होने वाला है? ये मालूम चलेगा कि ये समचतुर्भुज है। अब आपको वर्ग भी दिखाना है। तो देखो वर्ग में इसमें एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर आपके जो ये भुजाएं है ना, ये अलग अलग होती है। इसका नाप अलग होता है, इसका नाप देखो ये इतना है तो ये देखो ये इतना से हुआ, नाप में कमी आ गई। इसमें क्या है कि इसके जो विकर्ण है वो बराबर नहीं होते, लेकिन इसके विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हमें टोटल 6 चीजें याद करनी पड़ेगी। एक तो 4 भुजाएं और फिर इसके 2 विकर्ण। तो हमें सेम ऐसे ही याद करना है। यहां पर देखो, यहां पर उत्तर कितने बराबर थे? 2 बराबर थे। यहां पर चारों भुजाओं के उत्तर एक जैसे आने चाहिए। फिर ये नाप और ये नाप अलग है, ये छोटा है ये नाप बड़ा है, अलग है दोनों नाप। जैसे ये है ना, ये यहां पर देखो मैच नहीं हो रहा, तो इन दोनों का नाप अलग आएगा लेकिन बराबर आना चाहिए। और इन चारों का नाप अलग आएगा लेकिन चारों का उत्तर बराबर आना चाहिए। इसका एक उत्तर और इसका एक उत्तर। अगर ऐसा हुआ तो वर्ग है, वरना वर्ग नहीं है। हमें क्या करना है? लगाना है सूत्र। बताओ क्या सूत्र है वर्ग ज्ञात करने का? ये भुजा ज्ञात करने का सूत्र है, दूरी ज्ञात करने का। हमें लगाना है वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। हमें अगर वर्ग सिद्ध करना है तो हमें चारों भुजाएं भी लेनी है और 2 विकर्ण भी लेने हैं। हमें सबसे पहले क्या ले रहा हूं? यहां पर चारों भुजाएं ले रहा हूं। मैं यहां ले रहा हूं 4 भुजाएं, 4 साइड। कौन कौन सी बताओ? एक अब यहां पर नाम देते हैं हम, ABCD। क्या लिखेंगे यहां पर हम? AB। फिर हम क्या ज्ञात करने वाले हैं? BC। फिर हम ज्ञात करने वाले हैं AD। चारों भुजाएं AB BC CD और AD, चारों भुजाएं हमें ज्ञात करनी है। क्या करते हो ध्यान दो। सबसे पहले लेते हैं हम AB भुजा। AB मतलब होता है इन दोनों के मान। आगे वाले में आगे वाला, पीछे वाला में पीछे वाला, तो क्या होगा? 4 माइनस a का होल स्क्वायर और 7 में से 2 गया का होल स्क्वायर। 4 में से 1 गया, 7 में से 2 गया, 5। अब ये उत्तर सब में आना चाहिए, 3 और 5 सब में आना चाहिए। 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25 और 9 34। अब ये सब में आना चाहिए 34। किसमें? इन चारों में। नहीं आया तो वही गलत हो जाएगा। अब हम लेते हैं BC भुजा लेते हैं, इन दोनों को लेंगे। आगे वाले में आगे वाला, पीछे वाले में पीछे वाला। तो क्या करेंगे हम? 4 में से घटाएंगे कितना? माइनस का 1 का होल स्क्वायर और 2 में से घटाएंगे कितना? 2 में से घटाएंगे माइनस का 1 का होल स्क्वायर। ध्यान देना भाई, माइनस माइनस क्या हो गया? 4 और 1, 2 और 1,
सेम ही आएगा ना। यहाँ पर लिख दो डायरेक्ट, कितना लिखोगे, इतना क्यों लेना बार बार, 34 ही आने वाला है। 5 का 25 और 3 का, हमें 3 और 5 चाहिए बस, 3 5 इधर हो चाहे इधर हो, 3 5 होने चाहिए। आगे वाले सी डी, ये दोनों, तो देखो ध्यान देना भाई, ये कितना है आपके, माइनस का 4 में से घटाना है, माइनस का, फिर करना है यहाँ पर होल स्क्वायर, फिर ये दोनों 4 में से घटाएंगे कितना, माइनस के 1 का होल स्क्वायर। इधर ध्यान देना भाई, ये भी माइनस का और ये किसका, प्लस का, ये माइनस का और ये, तो 4 में से 1 गया 3, माइनस प्लस चलता है, कुछ भी लिखो, माइनस माइनस क्या हो गया, 4 और 1 कितना हो गया, सेम नंबर ही आया। और यहां पर भी हमें लिखना है वर्गमूल का, अगला आया एडी। अब आगे वाले नंबर कौन से हैं, प्लस का 1 है और माइनस का 4 है, फिर ये 7 और 4, फिर कितना है 7 और 4, माइनस माइनस क्या हो गया, 4 और 1 5, और फिर आपके 3, सेम आने वाला है, और क्या आएगा 34। हमें यहां पर लिखना है चारों भुजाएं, ऑल 4 साइड आर इक्वल, चारों भुजाएं क्या है, बराबर, चारों भुजाएं बराबर, इसका मतलब ये क्या है, समचतुर्भुज। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब है ए बी सी डी एक क्या है, अब हमें वर्ग सिद्ध करना है, ये तो क्या हुआ, समचतुर्भुज, मतलब ये हो गया रोम्बस, रोम्बस हो गया, लेकिन हमें इसको वर्ग सिद्ध करना है, स्क्वायर सिद्ध करना है, तो क्या करना पड़ेगा, अब विकर्ण को भी बराबर करना पड़ेगा। अब हमें क्या लेना है, विकर्ण लेना है, तो विकर्ण दो नाम है, एक का नाम है AC और एक का नाम है, तो हमें AC और BD लेना है, ये दोनों भी आपस में बराबर होने चाहिए, ये आपस में बराबर, ऐसा नहीं सर ये 34 यहाँ आया 34 यहाँ आने थे, ये अलग नाप है, ये भुजा इतनी बड़ी है, ये ऐसे फर्क है दोनों में, इन दोनों उत्तर सेम आना चाहिए। अगर दोनों उत्तर सेम आया तो ये वर्ग है, वरना ये समचतुर्भुज का समचतुर्भुज ही रहेगा। अब देखो AC, ध्यान देना भाई, AC मतलब होता है इन दोनों, अगले वाले, आगे वाले में आगे वाला, पीछे वाले में पीछे वाला, तो क्या करेंगे हम, 1 में से घटाएंगे कितना, -1 का होल स्क्वायर, फिर पीछे वाले में पीछे वाला, 7 में से घटाएंगे कितना, -1 का 1 और 1, 7 और 1 8, 2 दूनी 4, 8 8 64 और 4 68 68। अब हम क्या करेंगे, इनको लेते हैं, किसको, BD को, लो BD को ध्यान दो। अब हम लेते हैं यहां पर BD, BD में क्या आ रहा है, आगे वाले में आगे वाला नंबर लेना है, 4 में से घटाएंगे कितना, -4 का, फिर 4 और 2, 4 में से घटाएंगे कितना, 2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस 4 और 4, और 4 में से 2 गया, सेम नंबर ही आएंगे, सेम ही आएगा, कितना होगा। अब यहां लिखना है विकर्ण भी क्या हो गया, डायगोनल ऑल्सो इक्वल, विकर्ण क्या हो गया भैया आपके, इंग्लिश में बोले तो बोलते हैं डायगोनल, डायगोनल क्या है, इक्वल, बराबर है। इसका मतलब है कि ABCD इज स्क्वायर, ABCD क्या है, एक वर्ग है, ABCD क्या है, एक, हाँ अगर ये बराबर नहीं होता तो ये समचतुर्भुज ही रहता। X अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ध्यान देना भाई, इसमें ध्यान देना, ये जैसे मान लो आपका ये चित्र बना हुआ है, चित्र से तो उत्तर बिना सवाल के ऐसे आ जाता है, यहाँ लिखा हुआ X अक्ष पर कोई बिंदु है, यहां पर कहीं एक बिंदु है, देखो अगर बिंदु यहां होता तो हम क्या लिखते, 7 0, मान लो यहां पर है तो क्या लिखते हम, 3 0, यहां होता तो हम क्या लिखते, -2 0, यहां होता तो हम क्या लिखते, -5 0 6 0, कुछ भी लिख दो। X अक्ष पर अगर कोई बिंदु है, इसका मतलब हमें क्या लिखना है, वो बिंदु कौन सा है, X0, वो बिंदु कौन सा है,
मतलब हमारे पास यहाँ पर आगे तो क्या है, x का मान, आगे तो क्या है, अगर यहाँ -2 है तो 2 लिखो, यहाँ -5 है तो 5 लिखो, आगे तो क्या है, x का मान, और पीछे क्या है, 0। x अक्ष पर बिंदु एग्जाम आता है कौन सा है, x0, और y अक्ष पर बिंदु कौन सा है, 0y, y पीछे रहता है और x आगे रहता है। अगर y अक्ष से बोलते तो क्या लिखते हैं आप, 0y। x अक्ष पर बिंदु मतलब होता है y का मान 0, और y अक्ष पर बिंदु मतलब होता है x का मान 0। तो ये बोल रहा है कि यहां पर कहीं पर एक पॉइंट है, अब पता नहीं ये वाला है, ये वाला है, ये कौन सा कोई पॉइंट है पता नहीं। इसने बोला है कि ये जो इस पर जो पॉइंट है ना, वो इन दोनों से बराबर दूरी पर है। क्या नाम है, 2 और -5। बताओ 2 और -5 कहाँ आता है, ये रहा 2 और ये रहा -5। एक पॉइंट तो आपका यहाँ आ रहा है, और एक पॉइंट कहां पर है, -2 और +9। ये -2 और ये +9। तो इस पर कहीं एक बिंदु है, अब पता नहीं ये यहां पर है, ये दूरी बराबर है, अब पता नहीं ये -5 0 है, 6 0 है, 7 0 है, 4 0 है, पता नहीं। मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर, लेकिन x अक्ष पर कहीं पर एक बिंदु है। अब देखो मैंने जैसे बनाया है, 5 0 भी हो सकता है, 7 0 भी हो सकता है, 6 0 भी हो सकता है। मतलब एक तो मान 0 है, हमें केवल x का मान निकालना है। x का मान अगर मान लाया -4, हमें लिखना है -4 0। इधर भी बराबर हो सकता है, लेकिन इधर चांस बहुत कम है, इधर मिलाओगे ना तो ये भुजा बड़ी हो जाएगी, ये भुजा छोटी हो जाएगी। इधर ही केवल चांस बनते हैं, इधर चांस बनते हैं। अब ये मैंने -9 यहाँ बनाया था कि -9 ऊपर होता है, थोड़ा और पीछे भी जा सकता है या थोड़ा आगे भी आ सकता है। अब हमें पता नहीं, हमें यहाँ पर x का मान ढूंढना है। ये बोला है कि ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर। तो बताओ x का मान क्या होगा, समझ आई नहीं रहे चित्र में। तो अगर चित्र बनाओगे ना ग्राफ में, तो आपको फटाफट से मिलाकर दे रहे स्केल से उत्तर मिल जाएगा, आराम से उत्तर आराम से ढूंढ सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास ये दो बिंदु है, क्या नाम है, +2 और -5, और -2 और +9। ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर। x अक्ष पर इन दोनों की दूरी बराबर है, इक्वल डिस्टेंस है दोनों का। तो हमें बताना है कि x का मान क्या होगा। ये दूरी बराबर है, माना कि ये a है, ये b है और ये c है। इसने बोला है कि AB की दूरी किसके बराबर है, AC के दूरी के बराबर है। ये दूरी और ये दूरी बराबर है। बताओ x का मान क्या होगा। बताओ दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या है, वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। अब एक बार हम AB इधर लगाएंगे और AC इधर लगाएंगे, हल करेंगे, उत्तर आ जाएगा। अब देखो ध्यान देना, इधर यहां बराबर का चिन्ह है तो बराबर ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इधर तो लेंगे हम AB का मान और इधर लेंगे हम AC का मान, हल करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। उत्तर मैंने बताया 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, माइनस में ही आएगा। अब देखो इनको हल करते हैं, आगे वाले में आगे वाला घटाओ, पीछे वाले में आगे वाले में आगे घटाओ। x में से गया 2 का होल स्क्वायर और 0 में से गया कितना, -5 का। अब इधर x में से गया कितना, -2 का, फिर पीछे 0 में से घटाओ 9 का, जो कटे वो काट दो। देखो ध्यान लगाना, ये वर्गमूल से ये वर्गमूल कट गया, इधर भी वर्गमूल, इधर भी वर्गमूल कट गया। इधर क्या बचा, x -2 का, इधर 5 का होल स्क्वायर। 0 में से 5 घटाओ, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। इधर माइनस माइनस क्या हो गया, x +2 का, और इधर कितना हो गया, -9 का। आप चाहो तो माइनस लिखो, चाहो तो प्लस भी कर सकते हो, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ ना, स्क्वायर में ऑटोमेटिक माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब देखो हमें यहाँ लगानी आइडेंटिटी, कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है। हमें क्या लगाना है, a माइनस बी का, इधर भी लगाना है, इधर भी लगाना है। इधर लगाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर लगाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लगाओ बताओ, a स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पीछे क्या लिखा हुआ बताओ? 25। 5 कितना होता है? 25। अब इसका करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। पीछे क्या लिखा हुआ? 9। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, 81। अब जो कटे वो काट दो, ध्यान देना भाई। एक्स स्क्वायर इधर भी है और एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इधर भी है, 2 का स्क्वायर सेम साइन होना चाहिए, साइन भी सेम होना चाहिए। अब ये कितना है? माइनस का 4x। और देखो ये भी किसका है? ये प्लस का है, इधर भेज दो किसमें हो जाएगा? ये ऐसा लिख दो पहले में एक बार। ये किसका है? प्लस का 4x, और वो कितना है? प्लस का 81। x इधर, नंबर उधर, तो ये माइनस का 4x है और ये प्लस का इधर भेज दो किसमें हो जाएगा? उल्टा जुड़ जाएगा ये। और देखो ये प्लस का 25 उधर भेज दो किसमें हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। अब 4 और 4 दोनों ही माइनस के ही हैं। 4 4 कितने हो गए? इधर 81 में से 25 गए, 56। गुणा है तो x का मान हो जाएगा 56 बटा माइनस का 8। किसका आएगा? बताओ वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट ये है x0। x का मान कितना है? माइनस का 7। ये कितना है आपके? उत्तर आएगा माइनस का 7 और 0। दियो घर जाओ और ये वो टाइम पास करें। मैं आज बोलो ध्यान था लगड़ो कण मोबाइल फोन आ जाए, साइलेंट कर दे फोन ने, मैं फेंक दूंगा वो। कि नहीं पढ़ने को मतलब ही नहीं है, बस टाइम पास करना है मैंने। आठ देखो तो आधी बात यूं देखे ध्यान दूसरे लगड़ो अलग ही खोई कट 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 घर